जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भगवत भक्तों के हृदय में विराजमान हमारे गोविंद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज की कथा बहुत सुंदर है, अद्भुत है। पूरी सुनिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि अगली कथा का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो अब हम कथा शुरू कर रहे हैं। 1 मिनट गुरु को और गोविंद को याद करेंगे, उसके बाद हम कथा शुरू करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथमे गुरु को वंदना, दूजे गौरी गणेश, तीजे सुमरो शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधो जगत पते। हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधु जगत पते। गोपेश गोपी कांत, राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि नमोस्तुते। ओम असाध्यं साध्यं यश राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। असाध्यं साध्यं राधा, असाध्यं साध्यं यश राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्व राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचिकम यस्य राधा। वृषभानुसुते राधे वृंदावनेश्वरी, जगत जननी माँ राधिका राधा जी को चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जगत गुरु गोविंद के श्री चरणों में प्रणाम। जिन्होंने मंत्र दिया उन गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। जिनसे भी हमने कुछ ग्रहण किया, संसार में आए, सबसे पहले माँ की उंगली पकड़ी, उन्होंने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उनके श्री चरणों में प्रणाम। जिससे हमने कुछ सीखा, उन सभी गुरुओं के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी संतों को प्रणाम। आकाश मंडल में विराजमान नवग्रह मंडल देवता, नक्षत्र मंडल देवता, ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, आकाश में, उन सभी को प्रणाम। पृथ्वी माता को प्रणाम, गौ माता को प्रणाम, भारत माता को प्रणाम। जिस धरती पर हमने जन्म लिया, उस भारत माता को, भूमि को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर कथा है, अद्भुत कथा है।
एक बार बहुत सुंदर यज्ञ चल रहा था। मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताया, विदुर जी, स्वयंभुव मनु के पहले वंश परंपरा आती है, तो उसका वर्णन शॉर्टकट में कर रहे हैं। स्वयंभुव मनु के महारानी शत्रुपा से 2 पुत्र और 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। 2 पुत्र कौन थे? प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। और आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याओं को जन्म दिया। और इन्हीं से सारा जगत भर गया। बहुत विशाल भूमि, जहां जहां तक ये सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब कुछ उसके बाद बना। पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ सिर्फ झरने थे, नदियां थी, समुद्र थे। नदियों का प्रादुर्भाव भी उसके बाद हुआ, पहले नहीं था। पहले सिर्फ जल था और पृथ्वी थी, और पृथ्वी पर कुछ पौधे उग आए थे। कहीं भी कुछ भी नहीं था, सब कुछ सूना था, सब कुछ सूना था। सबसे पहले ब्रह्मा जी के शरीर से मनु शतरूपा का जन्म हुआ, कुछ ऋषियों का जन्म हुआ, जो कि मैंने कल आपको कथा सुनाई। उसमें मैंने बताया था देवहूति की पुत्रियों का विवाह उन ऋषियों से हुआ। लेकिन देवहूति किससे जन्मी? मनु और शतरूपा से। वो जो ऋषि थे वो ब्रह्मा जी के शरीर से जन्मे थे, और मनु और शतरूपा भी ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए थे। अद्भुत घटना थी, दुनिया की, संसार की अद्भुत घटना थी, जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। जो धार्मिक हैं वो तो विश्वास कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है अद्भुत घटनाएं होती रहती हैं। भक्तों को पता है कि अद्भुत घटनाएं होती हैं, क्योंकि उनके साथ भी कुछ ना कुछ हो जाता है। जो बड़े बड़े भक्त हुए, आज भी संसार में भक्त हैं, बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, और उन भक्तों को पता है कि घटनाएं होती रहती हैं। तो जो इस तरह के भक्त हैं उनको तो विश्वास हो जाता है। लेकिन जो आज के युग में जो नया कल्चर है, नई जनरेशन है, उसको विश्वास कराना कठिन है। मनु शतरूपा से ये 5 बच्चे जन्मे, और इन्हीं से पूरा संसार एक के बाद एक, एक के बाद एक, सभी ने बहुत मेहनत की, बच्चों को जन्म दिया। अब समझ लीजिए, पहले ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने, जैसे दक्ष प्रजापति ही हुए। दक्ष प्रजापति ने 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। आगे कथाएं आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी वंश परंपरा है। वंश परंपरा शॉर्टकट में बताई जाती है, क्योंकि उसमें बोरियत होने लगती है। वंश परंपरा इसलिए बताने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि बोरियत होती है तो इंसान वीडियो देखेगा ही नहीं, कथा सुनेगा ही नहीं, चला जाएगा उठ के। इसलिए वंश परंपरा नहीं बताई जाती है, जो कि बहुत जरूरी है समझना और जानना। पहले कोई भी नहीं था, ये 5 जन्मे, इन्हीं से इतना विशाल संसार। अकेले भारत में 135 करोड़ की जनसंख्या हो गई, अब तो और भी ज्यादा होगी। और 198 देश हैं, कुछ छोटे देश हैं और कुछ बड़े भी हैं। 198 देशों की जनसंख्या कुल मिला के अरबों की संख्या में जाती है। इतना बड़ा संसार इन्हीं 5 से जन्मा। हम बहुत बड़ा भेदभाव करते हैं।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज बट गए। कोई हिंदू बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई यूरोपियन हो गया, कोई फ्रांसीसियन हो गया, कोई चीन का हो गया, कोई अमेरिकन हो गया। लेकिन उस समय कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ एक परिवार था, मनु और शतरूपा का। उस परिवार से ही सबने जन्म लिया। तो मेरे प्रिय भक्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, भारत की रक्षा करो, जरूरी है, लेकिन मन में किसी के लिए भेद ना करो। सब अपने हैं, कोई भी पराया है ही नहीं। हम सब ब्रह्मा जी की संतान हैं। मनु शतरूपा तो बाद में आए, ब्रह्मा जी सबसे पहले आए और उन्होंने इस सृष्टि को जन्म देना शुरू किया। आज भी जो जन्म रहा है उसको ब्रह्मा जी ही भेजते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि को जन्म देते हैं। तो ये थी वंश परंपरा, मैंने आपको सुनाई। और अब कथा है भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। मनोमालिन्य मतलब एक दूसरे में टेंशन पैदा हो गया। हुआ क्या था, मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में प्रजापतियों ने एक बहुत विशाल यज्ञ किया। उसमें भोले बाबा गए और दक्ष प्रजापति गए। दोनों ही बैठे, भोले बाबा बैठे हुए थे। उस समय दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया। जब उन्होंने प्रवेश किया तो उनका बहुत सम्मान था। सभी देवता, सभी लोग उठकर खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया। लेकिन भोले बाबा उठकर खड़े नहीं हुए। उन्होंने न तो अच्छा कोई भी कुछ भी नहीं किया, ना मुंह बनाया। ऐसा भी नहीं कि उन्हें द्वेष था तो मुंह बना लिया, ऐसा भी नहीं था। लेकिन उनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं था कि वो उठकर खड़े हों और वो सम्मान करें, ऐसा भी नहीं था। तो वो जहां बैठे थे बैठे रहे। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था वो अपने इष्ट के ध्यान में खोए हुए थे। उन्हें ये होश ही नहीं था कि ससुर जी, हमारी पत्नी के पिताजी आए हुए हैं तो हमें सम्मान करना चाहिए। उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने इष्ट को याद कर रहे थे, उसके ध्यान में खोए हुए थे। और उसी समय दक्ष प्रजापति ने सभा में प्रवेश किया। और जब सबने प्रणाम किया और भोले बाबा ने नहीं किया तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष को लगा, अरे इसने मेरा अपमान कर दिया। तो दक्ष प्रजापति क्या बोले, अयम तु लोकपालानां यशोगुणो निरपत्रया सद्रा सबदरा चरिता पंथा एन स्तब्धेन दूषिता। दक्ष ने कहा, मैं नासमझ या द्वेषवश नहीं कहता। देखो, सभा में विराजमान सभी लोग देखो, मैं नासमझी के कारण या द्वेष के कारण नहीं कह रहा हूं, मैं शिष्टाचार की बात कह रहा हूं। यह निर्लज्ज महादेव, इसको देखो, ये निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की कीर्ति को धूल में मिला रहा है। समस्त लोकपालों की कीर्ति को धूल में मिलाकर सबको कलंकित कर रहा है। इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटिया मेट कर दिया। होना तो ये चाहिए था, मैं जैसे ही आता ये मुझे उठकर प्रणाम करता, क्योंकि ये मेरी पुत्री का पति है, अतः पुत्र के समान है।
हमारी पुत्री का ये पति तो बन गया, लेकिन इसने अपना धर्म नहीं निभाया, ये त्यागने योग्य है। इसने हमारी पुत्री तो ले ली, लेकिन उसका सही मायने में पति नहीं बन पाया। अगर पति बन गया होता तो ये उठकर मुझे प्रणाम करता। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, वो तरह तरह से बातें करते रहे, घंटों यही चर्चा चलती रही, लेकिन भोले बाबा ने कुछ भी नहीं कहा। भोले बाबा सुनते रहे, और शायद हमारे राम जी की यही इच्छा है कि हमारा अपमान हो, ये सोचकर कुछ नहीं बोले। हमारे राम जी सरकार शायद यही चाहते हैं कि भरी सभा में हमारे ससुर जी हमारा अपमान करें, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना अच्छा कहा ना बुरा कहा, बैठे रहे। और दक्ष प्रजापति जब कुछ भी आंसर नहीं मिला, इतना अच्छा मिला ना बुरा मिला, इतना बुरा भला सुना सुना के थक गए, तो तमतमाते हुए सभा से निकलकर चले गए। तमतमाए, आग बबूला हुए। देखिए, ये जो संसार है ना, संसार में ये होना उचित है, लेकिन भोले बाबा क्या है? भोले बाबा ईश्वर के अंश है। वो संसार में जब देखते हैं कि इसका समय आ गया तो उसका संहार करते हैं, लेकिन उनका संसार से कोई लेना देना नहीं। जो उनके शरण में आ जाते हैं, सांसारिक लोग हैं, उनको जो वो मांगते हैं वो बड़े प्यार से दे देते हैं, बड़ी सरलता से उन्हें दे देते हैं, लेकिन उनका संसार से कोई भी लेना देना नहीं। अतः भोले बाबा जब कार्यक्रम पूरा हुआ तो उठकर अपने जहां पर रहते थे कैलाश में, वहां कैलाश में चले गए। पार्वती जी को कुछ भी नहीं बताया। सोचा अगर मैं कुछ बताता हूं तो इनको कष्ट होगा, इनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन दक्ष प्रजापति तो आग बबूला हो रहे थे, उनके तो वो सुलग रहे थे। होता भी यही है, संसारिक जो आदमी है ना, उसको बड़ा मान अपमान का, मान हो जाए तो वो फूले नहीं समाता, और अपमान हो जाए जरा सा भी तो वो आग बबूला हो जाता है। उसके बहुत फर्क पड़ता है, उसका बहुत जल्दी सर ऊंचा हो जाता है और बहुत जल्दी वो जमीन में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो संसारिक है, माया ने उसे घेर रखा है। ये माया जो है ना, ये सबको नचाती है, बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े ध्यानियों को नचाती है। ये माया कुछ भी कर सकती है। अब क्या हुआ? दक्ष प्रजापति सोचते रहे कैसे बदला लेना चाहिए, कैसे बदला लेना चाहिए, सोचते रहे, और उनके मन में एक बहुत सुंदर विचार आया। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन किया और सभी को निमंत्रण दिया। जितने भी ऋषि मुनि, राजा महाराजा उस समय जो भी थे, और आकाश में, अच्छा पहले जो था ना, पहले बहुत तपस्वी इंसान होते थे, बहुत तपस्या करते थे, बहुत तपस्वी होते थे, तो वो बिना रोक टोक के स्वर्ग में, पाताल में, और बहुत सारे लोग हैं जिनमें वो स्वेच्छा से जा आ सकते थे। तो इन्होंने क्या किया? सभी देवताओं को जा जाके निमंत्रण दिया, सभी देवताओं को दिया, सभी राजाओं को दिया, सभी ऋषि मुनियों को दिया। जब यज्ञ का आयोजन शुरू हुआ तब भी पार्वती जी को कुछ पता नहीं चला।
जिस दिन कार्यक्रम था उसके जस्ट 2-4 दिन पहले देवता लोग विमान से निकल रहे थे। आकाश मार्ग से कैलाश ऊंचा तो है ही, बहुत ऊंचा है। तो कैलाश की चोटी के थोड़ा सा ऊपर से देवता लोग अपने अपने विमानों से जा रहे थे और कुछ ना कुछ चर्चा करते जा रहे थे। अतः शोर हो रहा था, एक तो विमान का शोर, दूसरा बातों का शोर। मां पार्वती जी को लगा कि ये सब कहां जा रहे हैं। उन्होंने भोले बाबा के पास जाकर पूछा, ये विमान बहुत जा रहे हैं। भोले बाबा जानते तो सब थे लेकिन बोले नहीं। बोले सुनो, ये विमान बहुत जा रहे हैं। भोले बाबा ने देखा लेकिन कुछ बोले नहीं। अरे सुनते हो, इतने सारे विमान कहां जा रहे हैं? किसी के यहां कोई कार्यक्रम है क्या? बहुत सारे विमान जा रहे हैं, सभी देवी देवता जा रहे हैं। तो बाबा ने सर हिलाया कि हाँ, किसी के यहाँ कार्यक्रम है, शायद किसी के यहाँ कार्यक्रम है। क्या हम लोगों को नहीं जाना है? आपको निमंत्रण नहीं आया? तो बाबा को लगा अब तो गड़बड़ कुछ होने वाला है। बोले नहीं, मुझे निमंत्रण नहीं आया तो हम लोग नहीं जाएंगे। पार्वती जी को अब और कौतूहल हुआ, बहुत उत्साह ये सुनने का कि किसके यहाँ कार्यक्रम है। ऐसा कौन पैदा हो गया जिसने भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया? इस सृष्टि में ऐसा कौन पैदा हो गया जिसने बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, हमें निमंत्रण नहीं दिया? बोली बताओ तो किसके यहाँ निमंत्रण है? बाबा बोले देखो, ज्यादा कुछ ना पूछो नहीं तो तुम्हें टेंशन हो जाएगा। अरे हमें जो टेंशन हो होने दो, बताओ किसके यहाँ निमंत्रण है? बाबा बोले देखो, जिसके यहाँ भी निमंत्रण है ना, कुछ दिन पहले वो हमसे नाराज हो गए थे, इसलिए हमें निमंत्रण नहीं दिया गया है और बदला लेने के लिए ये यज्ञ हो रहा है। अब पार्वती जी और उनके अंदर उलझन बढ़ गई कि ऐसा कौन है जो बाबा से बदला लेने लगा, भोले बाबा से बदला लेने लगा। इतनी किसकी हिम्मत हो गई और किससे क्या हुआ था? बहुत उलझन हुई। बोली प्रभु हमें बताओ क्या हुआ था, किसके साथ क्या हुआ था? तो बाबा ने पूरी बात बताई। भोले बाबा ने कहा पार्वती तुम्हें खराब ना लगे, मैं बता तो रहा हूं लेकिन उलझन ना करना, टेंशन ना लेना। ऐसा ऐसा प्रजापतियों के यज्ञ में हुआ। तुम्हारे पिताजी हमसे रुष्ट हो गए और उन्होंने हमसे बदला लेने के लिए यज्ञ का आयोजन किया है। सभी को बुलाया है लेकिन हम लोगों को नहीं बुलाया, तो देवी तुम्हें नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को नहीं जाना चाहिए और फिर तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। जहां पर पति का अपमान हो वहां पर पत्नी को कदापि नहीं जाना चाहिए। पार्वती जी सुनती रही और उनकी उलझन बढ़ गई, आंखों में आंसू आ गए। बाबा समझ गए
कोई बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। बोले देखो, अगर हम लोग जाते हैं, हम ना भी जाए, तुम भी अगर जाती हो, तो वहां पता क्या होगा, वहां भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखा जाएगा। और जहां पर जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को, जो अपने यहाँ आई हुई स्त्रियों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यव स्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं, ऐसा सोचकर कभी नहीं जाना चाहिए। पार्वती जी उलझन में पड़ गई, सोचने लगी ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रहे हैं बाबा। उन्हें अंदर से विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे पिताजी ऐसा कर सकते हैं। मैं उनकी पुत्री हूं, वो मुझे रोष भरी दृष्टि से देखेंगे, क्यों देखेंगे? मैंने उनके वीर से जन्म लिया है, उनकी पत्नी के गर्भ से मैंने जन्म लिया है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जगत जननी अम्बा पार्वती सोच 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 कर परेशान हो रही हैं, अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं। बाबा ने मना किया, नहीं जाना चाहिए, तो बाबा से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके अंदर चल रहा था, वो सोच रही थी मुझे जाना चाहिए। मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सभी बहनें आई होंगी, सभी रिश्तेदार आए होंगे, मामा आए होंगे, चाचा आए होंगे, बुआ आई होंगी, फूफा आए होंगे, सभी आए होंगे, मौसी आई होंगी, हमें हमें मिलना है, सबसे मिलना है। यही तो एक बहाना है सबसे मिलने का, नहीं तो हम कहाँ मिल पाते हैं। कैलाश में रहते हैं, इतनी दूर रहते हैं कि किसी से भी मिलना नहीं होता। जगत जननी मां पार्वती माया के मोह में पड़ गई। देखो, ये सोचने का विषय है, यहां पर माया ने मां पार्वती को नहीं छोड़ा, बाबा को तो छोड़ा, लेकिन पार्वती को नहीं छोड़ा। इस संसार में जिसने जन्म लिया, जो मां के गर्भ में आ गया, वो माया से अछूता नहीं रहा, और जो अछूता रह गया उसे परब्रह्म कहा गया। मां पार्वती की भी पूजा होती है बाबा के साथ, क्योंकि वो उनकी धर्म पत्नी है, लेकिन माया ने उनको भी नहीं बख्शा। अंदर जाती बाहर आती, अंदर जाती बाहर आती, बार बार यही सोचती कि अगर मैं जाती हूं तो बाबा नाराज हो जाएंगे, और नहीं जाती हूं तो बहुत कष्ट में हूं, क्या करूं, मुझे सबसे मिलना है। फिर सोचने लगी, नाराज हो तो हो जाए, मैं तो जाऊंगी, अपने मायके न जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने मायके को त्याग दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे जाना है। जगत जननी मां पार्वती किसी को कुछ बताया नहीं, लेकिन बाबा उनकी मन की स्थिति को देख रहे थे, समझ रहे थे, एक एक बात को समझ रहे थे। वो जो भी सोच रही थी, बाबा उस हर बात को सुन रहे थे और समझने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन विधि का विधान है, ये सोचकर कुछ बोल नहीं रहे थे। मां पार्वती किसी को कुछ नहीं बताया और पैदल चल पड़ी। गुफा से निकली और जो रास्ता पिता की तरफ जाता था, उस रास्ते पर चल पड़ी। जब बाबा ने देखा कि पार्वती जा रही हैं, ये मानेंगी नहीं, तो उन्होंने
उन्होंने नंदी को बुलाया, नंदी से कहा, देखो पार्वती जा रही है, तुम्हारी मां जा रही है, उनके साथ चले जाओ, उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसलिए कुछ खिलौने ले लो जिनसे जिनसे उनका मन बहला रहेगा। पहले क्या होता था, पहले कोई बहुत बड़े न टीवी होती थी, न मोबाइल होते थे, न कोई बहुत बड़े बड़े खेल के सामान नहीं थे, छोटे छोटे सामान होते थे जिनसे इंसान जब भक्ति से ऊब जाता था तो खेलता रहता था। आज भी गांव में हो सकता है लोग भूल गए हो, लेकिन हमारे समय में जब मैं 18-20 साल की थी, 20 साल में तो मेरा विवाह हो गया था, लेकिन जब 16, 17, 18 साल की थी तो गुट्टे खेले जाते थे। गुट्टे जानते क्या होते? जिस गिट्टी से लेंटर डाला जाता है, जो गिट्टी होती है ना छोटी छोटी पत्थर की, जिसको सीमेंट और मोरंग में मिक्स करके लेंटर डाला जाता है, उस तरह के पत्थर हम लोग ढूंढ लेते थे, कहीं भी मिल जाए ढूंढ लेते थे, उनको धो लेते थे, अगर गंदे होते थे तो उनको हम लोग धो लेते थे, और फिर उस तरह के पत्थर जो गिट्टी के होते हैं उसी साइज के पत्थर और भी गांव में मिल जाते थे, जो कि जब मिट्टी की खुदाई होती थी ना तो हार्ड जो मिट्टी होती थी, बहुत हार्ड, उसके भी वो मिल जाते थे, उससे हम लोग खेलते थे। और ये क्या था, खेल क्या थे, टाइम पास, इससे समय पास होता था, हार जीत होती थी, दो लोग बैठ जाते थे और खेलने लगते थे, कोई नहीं होता तो अकेले ही खेलने लगते थे, इस तरह से टाइम पास करते थे। छोटे छोटे खिलौने, छोटे छोटे खेल होते थे जिनसे हम लोग खेलते थे। तो भोले बाबा ने क्या कहा, बाबा बोले एक काम करो, जल्दी जाओ और थोड़े से खिलौने लेके जाना, जिससे कि रास्ते में पार्वती को कोई तकलीफ ना हो, रास्ते में जब उनका मन उबे तो उनके साथ खेलना। नंदी ने 2-4 और भी थे वहां पर भगवान के भक्त, उनको भी साथ में ले लिया, सभी लोग साथ में हो गए और दौड़कर मां पार्वती के पास पहुंचे। नंदी बोले, मां आप हमारे ऊपर बैठ जाओ, आप पैदल थक जाओगी, हमें बहुत तकलीफ होगी, इसलिए आप हमारे ऊपर बैठ जाओ, हम आपको ले चलते हैं। मां बैठ गई, पैदल यात्रा हुई, अपने पिता के घर पहुंची। उस दिन वहां पर कार्यक्रम चल रहा था, यज्ञ चल रहा था। मां ने जाकर देखा तो पिता ने देखकर अनजान बन गए। दक्ष प्रजापति ने देखा कि पार्वती आई है, एक नजर पड़ी और फिर नजर घुमा ली, देखकर अनजान बन गए। और जो वहां पर देवता आए थे, जो राजा आए थे, जो मेहमान आए थे, वो भी देखकर अनजान बन गए। मां पार्वती से उनकी बहनें मिली और मां मिली, मां मिली और बहनें मिली, जिन्होंने हाल चाल पूछा और कहा हमें बहुत खुशी हुई तुम आ गई। लेकिन पार्वती जी ने जब देखा कि और सभी लोग देखकर अनजान बन रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुई। अब जाकर जिस जगह पर यज्ञ चल रहा था वहां सभी के सिंहासन पड़े हुए थे, सभी देवता विराजमान थे, सभी राजा विराजमान थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे पति का कोई स्थान है ऐसा जो खाली पड़ा हो मेरे पति के लिए और मेरे लिए। उन्होंने देखा कोई भी स्थान खाली नहीं, ध्यान करके देखा
तो उन्हें पता चला कोई स्थान दिया ही नहीं गया। अब उन्हें पति की बातों पर वो बातें याद आने लगी। भोले बाबा ने जो कुछ भी कहा था उन्हें सब कुछ याद आने लगा और वो रोने लगे। आंखों में आंसू भरे और बहुत क्रोध में आ गई। आंखों में आंसू भरे, झरझर आंखों से आंसू गिर रहे हैं और क्रोध में आ गई। मां जगत जननी अम्बा पार्वती अपने पिता से बोली, नेतेन देहन हरे कृतागशो देहो दबेनाल मलम कुंजन्मना ब्रीडा ममाभूत कुंजन प्रसंगत इस्तज जन्म दिग्यो महताम बदकृत। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं। आपको पता है आपने क्या किया है? आपने भगवान शंकर का अपराध किया है। अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है? रोती हुई अपने पिता से बोली, मुझे इस देह को रखकर अब क्या करना है? आप जैसे दुर्जन से संबंध रख होने के कारण मुझे लज्जा आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। जो महापुरुषों का अपराध करता है ना, उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। मेरे पति जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, जितना हो सकता है सबका भला करते, आपने उनका अपराध किया। मुझे शर्म आ रही है, मुझे लज्जा आ रही है, मुझे इस शरीर से घिन आ रही है। इस शरीर को रखकर अब मुझे क्या करना है? शरीर को मुझे त्याग देना चाहिए। इतना कहकर मां जगत जननी पार्वती एक कोने में बैठ गई और बैठकर उन्होंने योग से अपने में अग्नि को प्रकट किया। अग्नि सभी के शरीरों में है, पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। अग्नि सभी के शरीरों में है, लेकिन अग्नि को प्रज्वलित करना अपने शरीर में एक योग, बहुत बड़ी योग क्रिया है जो हर कोई नहीं कर सकता। वो माँ थी, जगत जननी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिखाया। उन्होंने ध्यान की अवस्था में बैठ गई और अपने अंदर अग्नि को प्रज्वलित किया। धू धू करके उनका शरीर जलने लगा और जैसे ही जलने लगा सभी देवता हाय 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 करने लगे। जो राजा थे, जो महाराजा वहां आए हुए थे, जो उनकी रानियां थी, जो उनके परिवार थे, सभी हाय हाय करने लगे। बोले हाय, ये तो बहुत बुरा हो गया। दक्ष ने अपनी पुत्री का अपमान किया। देखो, इस पुत्री ने अपने को आत्मदाह कर लिया। भोले बाबा का अपमान हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। आपस में सभी एक दूसरे से कहने लगे। मां जगत जननी को जलता हुआ देखकर नंदी और जो जितने भी उनके साथी आए हुए थे वो सभी बहुत डर गए। ये क्या हो गया? और दौड़कर भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा के पास गए, बाबा को बताया। रोते हुए पूरी घटना बताई और जैसे ही बताई भोले बाबा को बहुत क्रोध आया। क्रोध आया तो उन्होंने अपनी सर से एक जटा उखाड़ी और क्रोध में
उसको पटका, जिससे नील लोहित नाम का शिव प्रकट हो गया। नील लोहित नाम के का उनका ही स्वरूप शिव प्रकट हो गया। उससे कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। जो भी यज्ञ कर रहे हैं उनको छोड़ना नहीं। वो सब गए, बहुत सारी सेना बाबा ने प्रकट कर दी। वो सभी गए और वहां पर मार काट करने लगे। यज्ञ में कोई मूत्र करने लगा, कोई विष्ठा फेंकने लगा, कोई मांस फेंकने लगा, कोई कुछ फेंकने लगा। यज्ञ को कोई रक्त फेंकने लगा यज्ञ में। और दक्ष का सिर काट कर, नील लोहित ने दक्ष का सिर काटकर उसमें अग्नि में डाल दिया। वो जलकर राख हो गया। पूसा के दांत तोड़ डाले। पूसा के दांत तोड़ दिए। भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ ली। बहुत सारे जो भी वहां पे यज्ञ कर रहे थे सबके साथ कुछ ना कुछ किया। उसके बाद चले आए। जब ब्रह्मा जी ने देखा, विष्णु जी ने देखा कि बाबा बहुत क्रोध में है और दक्ष का यज्ञ भी विध्वंस हो गया, तो बाबा के पास गए और उन्हें धीरज बंधाया। उनसे कहा, प्रभु आप क्रोध करेंगे तो ये संसार कैसे चलेगा। हुआ तो बुरा है, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। क्या होनी को कोई टाल पाया। विधि के विधान में यही लिखा था, ये तो होना ही था, इसलिए हम और विष्णु भी नहीं गए। हमें पता था ये होना है, इसलिए ब्रह्मा जी बोले, ना हम गए ना ये विष्णु गए और सब देवता गए। जो किया अच्छा किया, लेकिन अब शांत हो जाओ। बाबा को बहुत समझाया तो बाबा शांत हुए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, देखो यज्ञ चल रहा था, यज्ञ से तो कोई द्वेष नहीं है ना, जाके यज्ञ की पूर्ति करो, चलकर यज्ञ की पूर्ति करो। अब पूर्ति कैसे होगी। बोले, आपने क्रोध किया, सब कुछ किया, दक्ष को मार भी डाला, लेकिन अगर दक्ष खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो ये सृष्टि बढ़ेगी कैसे। गिने चुने लोग हैं जो सृष्टि को बढ़ा रहे हैं। अगर ये खत्म हो जाएगा तो कैसे क्या होगा। बाबा को बहुत समझाया तो फिर बाबा जिस जगह पर यज्ञ हो रहा था दक्ष प्रजापति के घर पर, वहां गए। वहां पर जाकर उन्होंने दक्ष प्रजापति का जो सिर जल गया था, उनके बकरे का सिर लगा दिया। एक बकरे का सिर काटा गया और उस बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के लगा दिया गया। भग देवता के नेत्र फोड़ डाले थे, तो उन्होंने कहा, भग देवता मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखे। भग देवता के जो नेत्र फोड़ डाले थे उनसे कहा कि आप ऐसा करो, मित्र देवता के आंखों से अपना अब जो यज्ञ हो उसको देखो। पूसा के दांत तोड़ डाले थे, तो कहा पूसा तो पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, उससे कहा यजमान के मुख से, यजमान के दांतों से आप भोजन करें। भृगु जी के
भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ लगा दी, किसी बकरे के दाढ़ी मूछ उतारी और भृगु के जिस तरह से आर्टिफिशियल लगाई जाती है ना, उस तरह से चिपका दी। और फिर दक्ष प्रजापति से कहा आप यज्ञ करो, और मां जगत जननी का जो शव वहां पर पड़ा हुआ था, जला हुआ जो पड़ा हुआ था, उसको लेकर बाबा चले। और रास्ते में वो इतना मां पार्वती के ध्यान में खो गए कि उनके शरीर का एक एक टुकड़ा गिरता गया। वो जहां तक गए वहां तक 51 शक्तिपीठ बन गए। इस तरह से यज्ञ की पूर्ति हुई और मां जगत जननी अम्बा के शरीर से शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ये विश्व की अद्भुत घटना थी। बहुत अद्भुत घटना थी, अच्छी भी नहीं कहेंगे और बुरी भी नहीं कहेंगे। अगर ये घटना नहीं होती, संसार में अच्छा भी होना है, बुरा भी होना है, यही तो संसार है। अगर ये घटना नहीं होती तो 51 शक्तिपीठों का निर्माण कैसे होता? इसलिए इस घटना को होना ही था। 51 शक्तिपीठ बने, इतना बड़ा संसार हुआ। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। मन की मुरादों को लेकर सभी उन शक्तिपीठों पर जाते हैं और अपनी अपनी मुरादों को पूरा करते हैं। संसार के लिए जब भी कुछ हुआ है, देवी देवताओं के साथ जब भी कुछ हुआ है, संसार के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। तो मेरे प्रिय भक्तों, ये थी दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कथा, जिसमें मां जगत जननी अम्मा ने अपने प्राणों का त्याग किया और 51 शक्तिपीठ बने। यज्ञ की पूर्ति हुई। अद्भुत कथा है, पूरी सुनिएगा। पूरी ना सुनी हो तो पूरी सुन लीजिएगा। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज एक नया प्रसंग चल रहा है। और जब तक मेरे शरीर में स्वस्थ प्राण है, मैं जब तक स्वस्थ हूं, अब बीमार पड़ जाऊं तो बात अलग है। अभी 2 दिन में बीमार पड़ गई थी तो वीडियो नहीं डाल पाई थी। उसका कारण था, मैं थोड़ी देर बैठ के किसी से बात करने लगी, बस उतनी देर में मेरे शरीर में दर्द होने लगा। तो कहने का तात्पर्य, अगर मैं स्वस्थ रही तो आपको यूं ही कथा सुनाती रहूंगी, आप लोग सुनते रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को कथा सुनने को मिलेगी। डिटेल में मैंने कथा सुनाने का प्रयास किया है, और कोई कमी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत पहुंच सके और आप कथा सुन सकें। इसी के साथ विराम ले रही हूँ। कल ध्रुव की कथा है, बहुत सुंदर कथा है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की बहुत सुंदर कथा है, पूरी सुनिएगा। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।